क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग डेट का इस्तेमाल और अमीर बनने के लिए करते हैं? आप सोच सकते हैं कि डेट हमेशा बुरा है, लेकिन अमीरों की दुनिया में यह एक बहुत ही ताकतवर उपकरण होता है। सुनने में पागलपन जैसा लगता है ना? सबसे पहले चलिए समझते हैं कि डेट क्या है। डेट वह होता है जब आप पैसा उधार लेते हैं। हमारे माता पिता अक्सर कहते हैं कि पैसा उधार लेना हमेशा गलत है, पर बिलियनियर्स के मामले में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि डेट दो प्रकार का होता है। गुड डेट है जब आप ऐसा पैसा उधार लेते हैं जिससे आप और पैसा कमा सकें। कल्पना कीजिए कि आप एक लोन लेते हैं और एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो हर महीने आपको रेंट देती है। बैड डेट वह है जब आप ऐसा पैसा उधार लेते हैं जो आपको कोई आय नहीं दिलाता, जैसे क्रेडिट कार्ड से नई स्मार्टफोन खरीदना। यह अच्छा है पर आपकी बैंक बैलेंस बढ़ाने में मदद नहीं करता। सीधे शब्दों में, वेल्थी लोग गुड डेट का इस्तेमाल उन चीजों को खरीदने में करते हैं जो उन्हें और पैसा कमाने में मदद करें। अपनी खुद की पूंजी का इस्तेमाल करने की बजाय वे पैसा उधार लेकर रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेसेस जैसे एसेट्स में निवेश करते हैं ताकि इनकम और प्रॉफिट मिल सके। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि इन इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली मंथली इनकम उनके लोन रिपेमेंट से ज़्यादा हो, जिससे वे बिना अपनी खुद की राशि लगाए एक्स्ट्रा पैसा कमा सकें। इसके अलावा अमीर लोग ज़्यादा टैक्सेस देना पसंद नहीं करते, क्योंकि डेट को इनकम नहीं माना जाता और आपको डेट पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसलिए वह टैक्स्ड नहीं होता। इससे टैक्स बर्डन कम होता है। यह एक कानूनी तरीका है टैक्स अवॉइडेंस का, जो उन्हें अपना टैक्स बर्डन घटाने में मदद करता है। ध्यान देने वाली बात, टैक्स अवॉइडेंस कानूनी है और ये टैक्स इवेजन और फ्रॉड से अलग है, जो कि गैर कानूनी है। मैं अगले वीडियो में इसे और विस्तार से समझाऊंगा कि तो यह गुड डेट असल में कैसे काम करता है। वन रियल एस्टेट स्ट्रैटेजी। रिच लोग रियल एस्टेट से बहुत प्यार करते हैं, खासकर ये रिच डूड्स। वे मॉर्गेज नाम की चीज इस्तेमाल करते हैं, जो घर खरीदने के लिए लिया जाने वाला बड़ा लोन होता है। उदाहरण के तौर पर रॉबर्ट कियोसाकी एक घर मॉर्गेज पर खरीदता है और उसे रेंट पर देता है। मान लीजिए घर की कीमत $2 लाख है। वह $2 लाख का मॉर्गेज 5% एनुअल इंटरेस्ट पर लेता है, जिसकी मंथली रिपेमेंट $1350 हो सकती है। फिर वह घर को $1500 प्रति महीने में रेंट पर देता है। टेनेंट का दिया हुआ रेंट इनडायरेक्टली उसके मॉर्गेज पेमेंट को कवर करता है और उसे हर महीने $150 का प्रॉफिट बचता है। एक बार मॉर्गेज चुक जाने पर उसे पूरा $1500 प्रति माह प्रॉफिट के रूप में मिलता है, बिना अपनी एक भी पैसा खर्च किए। और जैसे जैसे घर की कीमत बढ़ती है, उसकी कमाई और बढ़ जाती है। 2 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। एक अमीर व्यक्ति 7% इंटरेस्ट पर पैसा उधार लेता है और उसे ऐसी जगह निवेश करता है जहां उसे 15% रिटर्न मिल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर वह $1 लाख उधार लेता है 7% पर, तो उसे सालाना $7000 इंटरेस्ट देना होगा। अगर उसकी इन्वेस्टमेंट्स उस $1 लाख पर 15% देती हैं, तो वह $15,000 कमाएगा। $7000 इंटरेस्ट घटाने के बाद वह $8000 प्रॉफिट कमाता है। टैक्सेस और फीस घटाने के बाद भी उसे मुनाफा रहता है। 3 बाई बोरो डाई स्ट्रेटजी। थोड़ा ड्रामेटिक लगता है ना? यहाँ तरीका यह है। स्टेप 1, अमीर व्यक्ति $1 लाख के एसेट्स खरीदता है जो बढ़ने की क्षमता रखते हैं, जैसे स्टॉक्स या रियल एस्टेट। स्टेप 2, जब उसे पैसे चाहिए तो वह अपने एसेट्स को बेचने के बजाय बैंक से $20,000 उधार लेता है और अपने एसेट्स को कोलेटरल के रूप में रखते हुए लोन ले लेता है। इससे उसे पैसे मिलते हैं बिना एसेट्स बेचे और बिना टैक्स दिए, क्योंकि बोरोइंग को टैक्सेबल इनकम नहीं समझा जाता। स्टेप 3, मान लीजिए उसके $1 लाख वाले एसेट्स की वैल्यू बढ़कर $1,50,000 हो जाती है, यानी $50,000 का गेन हुआ। जब वह व्यक्ति मौत के बाद एसेट्स अपने बेटे को सौंपता है तो उनके पास वह $1,50,000 आता है और टैक्स रूल्स की वजह से बेटे को पिता के जीवन काल के दौरान हुए उस $50,000 गेन पर टैक्स नहीं देना पड़ता। इसका मतलब है कि उन्होंने उस $50,000 पर टैक्स बचाया। अगर बेटा बाद में एसेट्स को $1,60,000 पर बेचता है तो उसे केवल उस समय से इनहेरिटेंस तक के बढ़ने वाले $10,000 पर टैक्स देना होगा। यह एक तरह से मोनोपोली में फ्री पास जैसा है। 4 लेवरेज बायआउट स्ट्रैटेजी। यह इस तरह काम करता है। स्टेप 1, अमीर व्यक्ति एक ऐसी कंपनी ढूंढता है जिसमें सुधार की गुंजाइश हो। स्टेप 2, वह कंपनी खरीदने के लिए भारी मात्रा में कर्ज लेता है। इसे लेवरेज बायआउट कहते हैं। स्टेप 3, वह कंपनी को और प्रॉफिटेबल बनाता है। जो प्रॉफिट्स आते हैं वे लोन चुकाने में काम आते हैं। स्टेप 4, जब लोन चुका दिया जाता है और कंपनी बेहतर बन जाती है तो वह उसे उस कीमत से ज्यादा पर बेच देता है
जिस पर उसने खरीदा था और इसी तरह मुनाफा कमाता है। आप सोच सकते हैं कि अगर उनके पास खुद का पैसा है तो वे डेट क्यों लेते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, डेट पर उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता, साथ ही उन्हें अपनी पर्सनल कैश का इस्तेमाल करके और पैसा बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। ये ऐसे हैं जैसे उन्हें पैसा एक्सेस करने का एक तरीका मिल जाता है। लेकिन डेट लेने के खतरे भी हैं। अगर घर की वैल्यू घट जाए या बिजनेस ठीक तरह से परफॉर्म ना करे तो वे पैसा खो सकते हैं और लोन चुकाने में मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए अमीर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स फैलाते हैं और जो लोन्स लेते हैं उन्हें अच्छी तरह समझते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल में इलॉन मस्क का नाम बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, यह शख्स दुनिया के सबसे वेल्थी लोगों में से एक है, फिर भी उसके पास बहुत कम कैश होता है। बिजनेस एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि अपना पैसा बैंक में खाली न रखो, बल्कि उसे इन्वेस्ट करो ताकि वह और बढ़े। इलॉन मस्क इसे सच में अपनाते हैं। उनकी ज़्यादातर वेल्थ उनके कंपनियों के स्टॉक्स में होती है, जैसे टेस्ला और स्पेसएक्स, न कि कैश में। वास्तव में उन्होंने स्वीकार भी किया कि उन्होंने अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए बैंक से लोन लिया था। तो आप सोचेंगे, इलॉन मस्क अपनी स्टॉक्स क्यों नहीं बेच देता और कैश ले लेता। जैसा मैंने कहा, इलॉन चाहते हैं कि उनका पैसा काम करता रहे। स्टॉक्स बेचने का मतलब है कि उन्हें फ्यूचर में मिलने वाली इनकम और कंपनीज पर कंट्रोल खोना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स पर और वीडियो बनाऊं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।